जो देवाणवी देवो जम देवा पंचलीनमं संति शिरसा वंदे महावीरम। कर्मवाद, ज्ञानावरणी और दर्शनावरणी कर्म हमने समझाए। आगे आज वेदनीय कर्म। पूरा संसार आज, पूरी दुनिया आज कोरोना के भय से जूझ रही है। उस समय पे ये वेदनीय कर्म को समझना बहुत जरूरी है। वेदनीय कर्म के दो भेद है, शाता वेदनीय और अशाता वेदनीय। ऐसे तो हमारी आत्मा आनंद घन स्वभाव की है, लेकिन कर्म के संबंध होने से वह शाता या अशाता का अनुभव करती। आरोग्य, धन, अनुकूलता, कुटुंब, परिवार वगैरह सब प्रकार से शाता का अनुभव होता है। सब प्रकार से जो शाता का अनुभव होता है वह, और हमारी दृष्टि से, व्यवहारिक दृष्टि से जो सब प्रकार का सुख का अनुभव करता है वह शाता वेदनीय है। और वैसे ही अशाता वेदनीय कर्म, यानी ऐसे तो आत्मा का स्वभाव आनंद घन, हमेशा आनंद में रहने का है मतलब, लेकिन कर्म की वजह से अनेक प्रकार की आधि व्याधि और उपाधि हमारे जीवन से जुड़ती है और उसके द्वारा अशाता का अनुभव होता है। व्याधि शरीर को आती है, उपाधि बाहर के कोई कारण के द्वारा आती है, और आधि मन के कारण होती है मतलब। तो ये आधि व्याधि और उपाधि से हमारी आत्मा हमेशा ये जो जूझती है मतलब, ये कारणभूत है अशाता वेदनीय कर्म। अशाता वेदनीय कर्म आज हर जगह पे दिखाई देता है मतलब, अरे व्यक्ति को कुछ नहीं था और जरा कुछ बाहर गया और कोरोना लग गया। वेदनीय कर्म को हमको समझना है। आत्मा का स्वभाव तो अव्याबाद सुख का है। आत्मा का स्वभाव अव्याबाद, कोई भी व्याधि नहीं, ऐसा सुख का अनुभव करना। लेकिन कर्मवश आत्मा वेदनीय कर्म का बंद करती है, वह या चाहे शाता वेदनी का हो या अशाता वेदनी का। उस समय पे उसकी आत्मा या तो शाता का अनुभव करती या तो अशाता वेदनीय कर्म का अनुभव करती। अभी हम यह समझेंगे कि मतलब यह वेदनीय कर्म का बंध कैसे होता है। पहले तो अशाता वेदनीय कर्म, अशाता वेदनीय कर्म का बंध कैसे होता है। हमारे को कभी कभी ऐसे होता है मतलब कि अनिष्ट वस्तु का संयोग और इष्ट वस्तु का वियोग आदि बाह्य कारण से, जो वस्तु हमें पसंद नहीं है, जो व्यक्ति हमें पसंद नहीं है, ऐसे व्यक्ति या वस्तु का संयोग होता है। और जब इष्ट जो होती है, जो हमें पसंद होती है, या जो व्यक्ति पसंद होती है, या जो वस्तु पसंद होती है, उसका वियोग होता है, तो राग द्वेष के कारण उस समय उसको दुख होता है। कोई ऐसी वस्तु आ गई कि जिसकी वजह से दुख होता है, या क्या कोई वस्तु चली गई तो उसके वजह से वह दुखी होता है। तो इसके द्वारा वह अशाता वेदनीय कर्म का बंध करता है। शोक, यानी परिवार में उसके कारण यह अशाता वेदनीय कर्म बनता है।
आक्रंदन यानी हृदय में परिताप, मानसिक जलन। कभी कभी व्यक्ति मतलब सिर कुटता है, छाती पीटता है, मतलब हाथ पैर ऐसे मतलब वह करता है, आंख में से आंसू चले जाते हैं, मतलब तो यह सारा आक्रंदन, तो इसके द्वारा भी अशाता वेदनीय कर्म बंध होता है। वध यानी प्राणियों, प्राण का वियोग करना या प्राण का वियोग कराना, मतलब या कोई भी जीव को मतलब डंडा सोटी वगैरह से मारना, मतलब तो इसके कारण भी अशाता वेदनीय कर्म बनता है। परिदेवहन यानी जो भी हमारे भाई वगैरह है, मतलब उसके वियोग से कल्पांत करना, दूसरे को दया आ जाए ऐसे मतलब दीन होके मतलब दुख प्रकट करना, इस कारण से भी आशाता वेदनीय कर्म का बंध होता है। ऐसे तो मतलब व्यक्ति एक सामान्य है, मतलब जो खुद किसी भी संजोग में मतलब शांत रहता है, उपशांत रहता है, एकदम उस समय पे किसी भी समय पे भी मतलब संभाव में रहता है, तो वह व्यक्ति अशाता वेदनीय कर्म का बंध नहीं करता। दुख का प्रसंग आता है, मतलब दुख का प्रसंग आता है, उस समय पे भी आत्मा को संभाल के रखना है। एक सेठ की बात आती है, कई धन इकट्ठा किया और उसने मतलब प्लानिंग भी ऐसे की थी, मतलब जैसे नीति शास्त्र में कहा है कि हमारे धन के चार भाग करने, मतलब एक भाग हमारा घर के खर्च में लेना, मतलब एक भाग बचा के रखना, मतलब कभी भी इमरजेंसी में काम आ सकता है, एक भाग हमारे बचा के रखना, एक भाग हमारे एक भाग हमारे जीवन जरूरियात, एक भाग आगे के लिए बचाना, और दो भाग अभी जो व्यापार वगैरह चलता है उसमें। तो ये सेठ ने भी मतलब बहुत अच्छी तरह से मतलब यह सारी वस्तु की थी, मतलब प्लानिंग भी बहुत अच्छा किया था, आगे के लिए सोना लेके रखा था, अभी व्यापार में मतलब एक जगह पे मतलब दुकान वगैरह धंधा चल रहा था, दूसरी जगह पे मतलब अपने वाहन वगैरह गए थे, मतलब अब एक बार सेठ दुकान पे बैठे हुए थे, उस समय एक व्यक्ति दौड़ता हुआ आता है, मतलब और कहता है मतलब सेठ, ओ सेठ जी, हमारी जो बाजार में वखार थी मतलब वो पूरी जल के राख हो गई। उस समय पे व्यक्ति कैसे मतलब मायूस हो जाता है। यस, सेठ बोले चिंता मत कर, तू खाना खा ले शांति से, मतलब तू स्नान वगैरह कर लेगा, मतलब उसको व्यक्ति को भेज दिया। थोड़ा समय होता है तो उस समय समाचार आते हैं कि हमारे जो वाहन गए, मतलब वो पूरा वाहन लापता है, वो वाहन नहीं मिल रहे, मतलब कहाँ गए वही पता नहीं, मतलब सोच रहा है कि मतलब अब धंधे के लिए साधन नहीं रहा, वखार चल गई। और यहाँ तो उसको मालूम था कि मतलब जब पापोदय आता है उस समय मतलब धन भी साथ नहीं देगा, तो मेरे पास जो सोना पड़ा है मतलब मेरे घर के गोदाम में, मतलब नीचे अंडरग्राउंड में, तो वह भी शायद काम नहीं देगा। फिर भी मतलब मुनिम जी को बोलते आप नीचे जाओ और जो सोना है वह सोना लेके बाहर आ जाओ। मुनिम जी जाते हैं, दीपक हाथ में लेके जाते हैं, मतलब वहां जाके देखते तो वहां कोयला दिखता है, मतलब उस समय पे
वह व्यक्ति, मुनिम जी वहां बेभान हो जाते हैं। एक बाजू वखार जल गई, दूसरी बाजू वहां का पता नहीं, और तीसरी बाजू यह सोना भी मतलब कोयला हो गया। बाहर आके सेठ को बताते, सेठ वहां ये जो सोना था वह पूरा कोयला के रूप में हो गया। सेठ समझ जाते अब हमारा पापोदय चालू हो गया, लेकिन उस समय भी वे संभाव रखते, अपने आत्मा को संभाल के रखते। भाई जो भी है यह कर्म के उदय से आता है, और यही जब तक कर्म का उदय चालू रहता है तब तक लाख कोशिश करेंगे तो भी मतलब यह वस्तु वापस प्राप्त नहीं होगी। और जैसे ही कर्म का उदय पूरा होगा, मतलब जैसे ही कर्म का उदय पूरा होगा, अपने आप से मतलब वह वस्तु की प्राप्ति हो जाए, तो उस समय यह सेठ मतलब अपने आप को संभाल के रहते कि कुछ भी संजोग आ जाए, मतलब मैं मेरे आत्मा के गुण का क्यों नाश करूं, मतलब मेरा आत्मा का गुण सहजानंद है, मतलब आनंद स्वरूप है, मतलब वह आनंद स्वरूप यह बाह्य वस्तु के द्वारा मतलब मैं क्यों नाश करूं। उस समय सेठ ने अपने आप को संभाल के रखा। तो इस तरह से जो जो प्रकार से संसार में हमको चिंता होती है, खेद होता है, मतलब कोई भी मतलब अलग अलग प्रकार से मतलब हम अपना शोक प्रकट करते हैं, मतलब इसके साथ कई प्रकार की अवगुणों के साथ अनीति, विश्वासघात, त्रास, तिरस्कार, किसी को गाली देना, किसी की चाड़ी चुगली करना, किसी का पराभव करना, पर की निंदा करनी, निर्दयता, खुद में रही हुई निर्दयता, महा आरंभ, महापरिग्रह, यह सब करने से भी अशाता वेदनीय कर्म बनता है। मतलब एक वस्तु हमेशा विचार करेंगे, मतलब जिसके द्वारा अन्य को दुख होता है, कोई भी जीव को, चाहे वह एक इंद्रिय का जीव भी क्यों हो, हमारी वजह से वह जीव को दुख होता है, उस समय हमें यही समझना चाहिए कि हम हमारे लिए दुख के लिए मतलब बीज बो रहे हैं। यह कार्य हम हमारे आगे के फ्यूचर के लिए मतलब यह बीज बो रहे हैं, और वह बीज वृक्ष होके मतलब आगे आएगा। जो भी दूसरे का अनीति से मतलब उसका धन छीन लिया, दूसरे के साथ विश्वासघात किया, दूसरे का तिरस्कार किया, जो भी करते हैं हमको मतलब चक्रवृद्धि यानी कंपाउंड इंटरेस्ट के साथ हमको वापस प्राप्त होगी, इतना समझ के रखना। मतलब हमेशा मतलब जीवन में अपनी प्रशंसा करते रहना और दूसरे की निंदा करते रहना, मतलब आत्मा में रहा हुआ निर्दयता का जो निर्दयता जिसके द्वारा कई जीवों को तकलीफ देना, मतलब परिग्रह इकट्ठा करना, बस कितना चाहिए, कितना चाहिए, कितना चाहिए, चाहिए, बस कभी एंड ही नहीं है। मतलब आशा अंबर सारिखी, मरवू पगला हेठ, हमारे में कहावत है कि हमारी आशा अंबर की जितनी, आकाश जितनी है, लेकिन मृत्यु का लिए कितना जगह चाहिए, कार सिर्फ एक, तीन पगला, तीन पगला जमीन में हमारी, ढाई पगला भूमि में हमारे मृत्यु होने, उसकी उतनी जगह ही चाहिए। मतलब तो इस तरह से यह अशाता वेदनीय कर्म बंध के ये सारे मतलब कारणभूत है, मतलब जिसके द्वारा आत्मा अशाता वेदनीय कर्म बांधती है। मतलब अभी हम मतलब दूसरी बात सोचेंगे, मतलब यहाँ तो जो कहा है मतलब यह सब खुद को दुख देना, कभी छाती पीटना, कभी सिर पीटना, मतलब कभी मतलब कुछ न कुछ ऐसा करना कि खुद को दुख देना, मतलब और दूसरे को भी त्रास होए ऐसा वर्तन करना। तो भी ऐसे होता है कि भाई हम
जो हमारे तीर्थंकर परमात्मा ने तप करने का बोला है, मतलब जैसे कि मतलब तीर्थंकर ने तप करने का बोला है, बाल का लोच करने का बोला है, मतलब जिसके द्वारा दुख उत्पन्न होता है, मतलब तो दुख उत्पन्न होता है, तो ऐसे कार्य से क्या अशाता वेदनीय कर्म बंध होता है? क्योंकि यह भी दुख है, मतलब इसमें भी हमारे शरीर को दुख होता है, मतलब जैसे कि उपवास किया तो हमारे शरीर को दुख होता है, मतलब तो जैसे यह दुख होता है, मतलब अमुक कारण शोक वगैरह यह सब दुख होता है, तो यह भी दुख भोगने से मतलब हमारी आत्मा को अशाता वेदनीय कर्म बनता है। तो यहाँ कहते हैं मतलब यह तो मतलब आत्म शुद्धि के लिए और स्वेच्छा से किया हुआ है। हम जो उपवास करते हैं मतलब किसके लिए करते हैं? कि हमारी आत्मा कर्म रहित हो, आत्मा में लगे हुए कर्म की निर्जरा हो, और आत्म शुद्धि की आशय से जो किया हुआ है, और वह भी स्वेच्छा से, जो स्वेच्छा से स्वीकारा हुआ दुख, वह कभी दुख के रूप में नहीं होता है, मतलब और वह कर्म के उदय से आया हुआ नहीं है, मतलब वह तो कर्म की निर्जरा कराने में कारणभूत है, और इसके द्वारा जो ध्येय हमारा है, मतलब यहाँ मतलब ध्येय सांसारिक है, मतलब कोई परिवार का मेंबर चला है उसके साथ हमारा स्वार्थ था, तो वहां ध्येय वह है, मतलब लेकिन यहाँ तो सिर्फ एक ही ध्येय है, मतलब कि किस तरह से मेरी आत्मा की शुद्धि हो। मैं जो भी कर रहा हूँ, मैं जो भी तप वगैरह कर रहा हूँ, मतलब जो भी कष्ट आएगा उसको मैं समभाव से सहन करूंगा, मतलब तो इसके द्वारा अशाता वेदनीय कर्म बनते दई है, मतलब और जो भी अध्यात्म प्रेमी जीव है, मतलब वह तप आदि जो भी दुख सहन करते हैं, उसमें मतलब क्रोध वगैरह का आवेश नहीं आता है, मतलब और मन में हमेशा प्रसन्नता रहती है, मतलब तो इस कारण से भी मतलब अशाता वेदनीय कर्म का बंध नहीं होता है, मतलब तो क्योंकि इस कारण से मतलब वह जो तप वगैरह जो भी कष्ट सहन करता है, हमारे साधु साध्वी जी भगवान 12 महीने में 2 बार लोच करते हैं, मतलब लेकिन वह दुख उनको दुख के रूप में लगते नहीं है, मतलब और उसमें भी मतलब उनको सुख का अनुभव होता है को, क्योंकि उनकी नजर कर्म निर्जरा पे होती है, और कर्म निर्जरा यानी भावी सुख का मार्ग तैयार करना, मतलब तो इस तरह से मतलब जो भी भावी के लिए सुख के रूप में होता है, मतलब हमारे परमात्मा ने 12 प्रकार का तप बताया, वह तप के द्वारा निर्जरा के द्वारा हमारी आत्मा संसार समुद्र से आगे बढ़ के मतलब मोक्ष सुख को प्राप्त कर सकती है, मतलब और यही मोक्ष सुख शाश्वत सुख का मार्ग है, मतलब तो इसके लिए यह सारा जो भी भगवान हमारे शरीर में कभी कष्ट होता है कोई प्रकार की, उस समय वैद्य कड़वी दवाई देता है, मतलब क्यों लेते हैं भाई? हम लेते हैं भाई कि इसके द्वारा हमारी बीमारी दूर हो जाती है, उसके लिए मतलब कड़वा भी मतलब हम सहर्ष खा या पी लेते हैं, मतलब कड़वी दवाई भी मतलब एकदम अच्छी तरह से, मतलब हम उस समय हमको यह दवाई कष्ट रूप नहीं लगती है, मतलब क्योंकि मालूम है आगे हमको इसके द्वारा हमारे ये जो आरोग्य को वापस हम प्राप्त करेंगे, तो इसके लिए इसमें भी मतलब प्रसन्नता होती है, मतलब क्योंकि हमारी दृष्टि भावी सुख के ऊपर रहती है, मतलब तो इस तरह से जो जो मतलब हमारे यह मतलब अशाता वेदनीय कर्म के बंध के आश्रव है, मतलब वह सब आश्रव को मतलब हमारी आत्मा किस तरह से मतलब संजोग कैसे भी संजोग आ जाए, हम सभी भी कोई भी चीज करते हैं, तब हम इतना ही सोचना, आज स्नान भी करें, मतलब उस समय हमको ये विचारना आता है कि हम ये स्नान के द्वारा पानी के जीव की विराधना कर रहे हैं, मतलब पानी के कितने जीवों को कष्ट होता है हमारे द्वारा, यदि यह विचारणा करे, जब भी लिफ्ट का उपयोग करें, मतलब ऐसे तो हम शत्रुंजय गिरिराज के 3600 पगथिये भी मतलब फटाफट चढ़ जाते हैं, मतलब लेकिन हम यहाँ जब रहते तब मतलब 2 माला चढ़ना है तो भी लिफ्ट का उपयोग करते हैं। उस समय हमको यह विचारना है कि हम अग्नि का जीव वायु का जीव की हिंसा कर रहे हैं, मतलब
और इसके द्वारा मतलब जो भी दूसरे को दिया हुआ कष्ट हमें कष्ट के रूप में आगे मिलने वाला है। तो इस तरह से हमारी आत्मा को हर समय पे हमारी बहनें खाना पकाती है, खाना पकाने के बाद में यही विचारना चाहिए मतलब कि अग्निकाय जीव का जो आरंभ समारंभ हुआ, कई जीवों की हिंसा हुई, जिसकी वजह से मतलब उनको तकलीफ हुई, मतलब उसको भी हमारी वजह से मतलब ये जो कष्ट हुआ, मतलब बस हम इनके साथ मतलब मिच्छा में दुक्कड़म कर रहे हैं। पानी के जीव के साथ मिच्छा में दुक्कड़म, जो भी है, हमारे को ये गर्मी की सीजन में पंखा के बगैर चलता नहीं है, मतलब उस समय यही विचारना, वायु काय के अग्नि काय के जीव की हिंसा हो रही है, उनको हम इच्छा में दुक्कड़म करेंगे। मतलब इसके द्वारा हम अशाता वेदनीय कर्मज का बंध के कारण से थोड़े दूर हट सकेंगे। तो इस तरह से यह आज अशात आवेदनी कर्म के बारे में बहुत कुछ मतलब समझना है। कल हम ये कंटिन्यू करेंगे। जीवन में देखेंगे तो यह देह दशा के जीवन में भी यही होता है, मतलब कहाँ मतलब कभी कोई न कोई कारण ऐसे मिलता है, मतलब शाता अशाता, शाता अशाता। देव शाह का जीवन में देखेंगे, पहले मतलब पिता के साथ जब थे, पिताजी थे, तब सब प्रकार से मतलब सुख का अनुभव करते थे। जैसे ही पिता का देहांत हो जाता है, मतलब तकलीफ आती है, तकलीफ आती है और गांव छोड़ के जाना पड़ता है। आगे जाके मतलब सिद्ध पुरुष ने मतलब उनको सिद्धि दे दी, स्वर्ण सिद्धि दे दी। स्वर्ण सिद्धि प्राप्त हो गई, मतलब स्वर्ण सिद्धि प्राप्त हो गई, मतलब यहाँ आके मतलब अपना जितना भी देवा था वह सब चुका दिया, धंधा भी अच्छा चलने लगा। लेकिन वापिस कष्ट, वही आशा वेदनीय कर्म का उदय, वापिस कष्ट। राजा के कान किसी ने जाके भर दिए और जाके उनके पास जाके बस कि मतलब इसके पास तो कोई निदान मिला है, और निदान पे राजा कहा कि आप उसके पास से निदान ग्रहण करो करके, और राजा ने उसको जेल में डाल दिया। कल हमने देखा कि स्तंभन पार्श्वनाथ भगवान को वह जेल में भी याद करते, भगवान बस आज मैं तेरे शरण में हूँ, मतलब तेरे सिवाय और कोई मुझे बचाने वाला नहीं है, मतलब जो भी है, मतलब मैंने तो कोई गलती की नहीं है, मतलब लेकिन आज तेरे शरण में मैं आया हूँ, मतलब मेरी लाज रखना वह तेरा काम है, मतलब। और परमात्मा की शरण में जाने वाले को हमेशा परमात्मा के जो अधिष्ठायक देव है मार्ग बताते। और यही देवचा को भी यही हुआ, मतलब जैसे इस सुबह ब्रह्म मुहूर्त में आते हैं, मतलब कोई व्यक्ति, देख खड़ा हो जा, मतलब चल। अरे मेरे हाथ पर तो बेड़ी से बंधे हुए हैं, मतलब मेरा सर से पैर तक बेड़ी है, मतलब कुछ नहीं, चिंता मत कर, खड़ा हो जा। जैसे ही खड़ा होता है सब बेड़ी टूट गई, मतलब। और उसके साथ अश्वारोही होके वहां से मतलब पूरे मतलब जहां जहां चौकीदार से जहां जहां दरवाजा थे सब खुल जाते, अपने आप से वापस बंद हो जाते। और ऐसे करके मतलब एक गांव से मतलब आगे बढ़ के, खुद के गांव से आगे बढ़ते 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 देर शाह मतलब एक दूसरे गांव के बाहर जाके खड़े हैं, मतलब अश्व वहां खड़ जाता है। अश्व से उतरते और अश्व को मतलब जरा अपना हाथ ऐसे घुमाना चाहते, देखते तो अश्व भी गायब, और जो उनको लेने के लिए आया था वह अश्वार भी गायब हो जाता। देखते सामने कोई बड़ी नगरी दिख रही है, मतलब तो क्या होता है, मतलब यहाँ तो यह, और उस समय मतलब सामने से कोई एक स्त्री दिखाई दे रही है, मतलब सामने से आती हुई। देखते तो मतलब क्या बात है, ये तो विमल श्री जैसे, मेरी पत्नी विमल श्री जैसी लग रही है, मतलब ओ हो, ये सब कैसे हुआ, मतलब इस तरह से मतलब वह सोचते हैं। लेकिन वहां अभी राज्य में क्या होता है, मतलब जो राजा ने मतलब सवेरे यहाँ वहां की जनता, मतलब उन्होंने देश शाह को जब जेल में डाला गया, मतलब और उसके साथ राजा ने अपने सेवकों को भेजा, मतलब जाओ और जाके मतलब उसके घर पे मतलब झाके, मतलब देखो मतलब घर में क्या क्या है, घर में निधान कहा हुआ रखा हुआ है, वह लेके मतलब राज्य की तिजोरी में जमा करो, मतलब। और वहां रही हुई प्रजा भी मतलब
अप्सरा मतलब डर रही है कि यह राजा क्या मतलब ऐसे किसी के ऊपर भी ऐसा जुल्म कर सकता है। ये देवशाह ने इतना कहा कि मेरे पास कुछ निदान नहीं है, फिर भी जबरदस्ती उसको जेल में डाल दिया, मतलब उसकी बात भी नहीं सुनी मतलब। तो यह क्या होगा मतलब, यह राजा की कैसी नीचता है मतलब। उस समय पे मतलब देवशाह को तो जेल में डाल दिया, सारी प्रजा देख रही है मतलब। लेकिन क्या करे मतलब, राजा के सामने मतलब कौन आवाज उठाए मतलब, क्योंकि हे ऐसे सब लोग धिक्कारे राजा को मतलब। ऐसे प्रजा के वह पैसे के लिए मतलब वह अपना मतलब अपना जीवन में जो प्रिंसिपल रहता है उसको भी छोड़ दिया मतलब। तो ऐसे मतलब लोग नांदुरी नगरी में मतलब ऐसे लोग राजा की निंदा करते करते ऐसे ही मतलब रात्रि पड़ती है मतलब। यहाँ देवशाह के घर पे मतलब राजा ने अपने सेवकों को भेजा और जाके मतलब, तो वहां जाके जो भी मतलब उसके घर से निधान है वो लेके आ जाओ मतलब। वहां जैसे ही मतलब द्वार खोल के घर पे गए मतलब, देखते तो वहां कुछ नहीं था, अस्त व्यस्त घर था मतलब। पूरी निराशा चारों ओर मतलब, सारे सैनिकों चारों ओर देखने लग जाते हैं मतलब। वहां पूरा घर में श्मशान शांति थी मतलब। कोई एक मतलब ऐसी वस्तु दिखाई नहीं दे रही थी। जो दोपहर में मतलब जो विमल श्री उसकी पत्नी को देखा था वो भी अभी नहीं दिखाई दे रहे मतलब। तभी मतलब वहां देखते हैं दीवार में भी मतलब छिद्र पड़े हैं मतलब, ऐसे पूरा जो आकाश में चांदनी है वो भी मतलब घर में पड़ रही है मतलब। घर के आगे जो दुकान थी वह भी मतलब उसमें थोड़ा बहुत छुटक पुटक सामान था मतलब, और कुछ नहीं था मतलब। और ऐसी घर की हालत भी देखा तो घर में कुछ खास सामग्री नहीं थी मतलब। घर में जैसे कंगालियत हो ऐसे ही मतलब लग रहा था मतलब। तब मतलब यह सब सिपाही मतलब समस्वर से बोल रहे, जरूर आज हमारे महाराज के हाथ से अन्याय हो गया मतलब। इसके पास निधान ही नहीं है, इसके पास तो निधान रहता है, उसका घर तो कैसे होता है मतलब। लेकिन उसका जीवन और उसका घर ऐसे होता है क्या मतलब। नहीं, जरूर मतलब राजा से कुछ अन्याय हुआ है मतलब। अचानक एक सुबह की आंख उस समय एक वहां पे सामने रही हुई एक दरवाजा की ओर जाती है, ताला लगाया हुआ दरवाजा था मतलब। देखते मतलब सुबह बोल रहा कि जरूर जो भी निदान होगा वो मतलब ये बनिया ने मतलब अंडरग्राउंड में रखा होगा मतलब, तो शायद यही दरवाजा है जिसके द्वारा हम अंदर जा सकते हैं। गुप्त द्वार खोला मतलब सैनिकों साथ में थे जो भी है मतलब, उसका अपने हथियार से मतलब ताला तोड़ दिया और अंदर जाते मतलब अंदर दिखाई देते मतलब, अंदर नीचे जाने के लिए पगथिये थे, स्टेप्स थे नीचे जाने के लिए। और सब लोग अंदर गए मतलब, लगता है कि मतलब अभी अंदर से जरूर कुछ मिलेगा मतलब। सब लोग अंदर गए मतलब, लेकिन वहां पे भी बिल्कुल स्मशान जैसी शांति थी मतलब। यह भूमि ग्रह में गए मतलब, वहां कुछ नहीं था, खूने में मतलब एक कोने में मतलब कुछ वस्तु पड़ी हुई थी। देखता है तो मतलब वह खाली मतलब जो कोथला रहता है मतलब गोणी चिल्ला रहता है, वही वही में थोड़े 5-10 गोणी चिल्ले वहां गिरे हुए थे मतलब। सबको निराशा प्राप्त हुई मतलब, और कुछ मतलब नहीं मिला मतलब। इस तरह से यह रात्रि का 2 प्रहर पूरे हो गए मतलब। जिस रात को मतलब ये देर शाह मतलब अभी कैद खाने में है, उसी रात को मतलब रात को 12 बजे करीबन ये सब वापस आए मतलब। यहाँ राजा इंतजार कर रहा था मतलब, रात सुबह तो वापस आए मतलब। और अभी क्या राजा के पास जाएंगे मतलब। राजा को तो इंतजार था कि अब निधान आएगा, अब निधान आएगा, अब निधान आएगा मतलब। लेकिन सेवकों ने सोचा अब रात को 12 बजे अब राजा को जाके क्या बताएंगे, कल सवेरे ही जाके बताएंगे मतलब। ऐसे ही मतलब जैसे सुबह होती है मतलब, यहाँ तो मतलब देव शाह तो कैद खाने से आजाद हो चुके थे। यह जो सुबह लोग गए थे वह आते राजा के पास। राजन वहां कुछ नहीं है मतलब, उनका घर तो बिल्कुल खाली है मतलब।
अरे क्या बात करते हो, उसके पास निधान है मतलब, और तुम मतलब निदान लिए बगैर आए हो मतलब। उसके राजा के मन में पूरी रात ये निधान 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 नहीं चल रहा था मतलब। नहीं महाराज, हमें लग रहा है कि यह देव शाह बिल्कुल निर्दोष है मतलब, उसके घर में कुछ नहीं है मतलब। अरे निर्दोष बोलने वाले तुम कौन हो मतलब, न्याय करने वाला मैं हूं मतलब। और जो भी है निदान हाजिर करो। देखो मतलब तुमने किसी ने मतलब निदान ले लिया है मतलब, तो बता दो, नहीं तो तुमको भयंकर सजा होगी मतलब। महाराज हमारी सब बात आप सुनो मतलब। हम देवशाह के घर गए थे मतलब, लेकिन वहां हमको ठहर ठहर कंगालियती देखने मिली मतलब। धन कुछ था नहीं मतलब, अरे धन तो क्या, धान्य भी, खाने के लिए धान्य भी कुछ नहीं था मतलब। तो निधान का कहाँ प्रश्न होता है मतलब। राजा बोल रहा है अरे तुम लोग सब झूठे हो मतलब, नक्की ये बनिए ने तुमको मतलब धोखा दिया है मतलब, या तो मतलब तुम उसके साथ मिल गए हो। तब तुरंत ये मतलब, मैं अभी मंत्री को बुलाता हूँ और सबकी मतलब सच्ची मतलब तपास करवाता हूँ। मंत्री जी आए मतलब, और जाओ तुम देव शाह के घर जाओ और वहां जो भी निदान है वह लेके आ जाओ मतलब। मंत्रीश्वर भी रवाना हुए। मंत्रीश्वर यहाँ रवाना हुए मतलब, और रवाना होने के बाद वह जाते हैं। एक कोतवाल को बुलाने के लिए राजा भेजते हैं, मंत्रेश्वर को यहाँ भेजते हैं, और तीसरा मतलब जो कारावास में मतलब मेन अधिकारी है उसको मतलब बुलाने के लिए भेजते हैं मतलब। यहाँ जैसे ही मतलब अभी राजा तीनों का इंतजार कर रहा है कि अभी मंत्री निधान लेके आएंगे मतलब, अभी कोतवाल आएगा मतलब, अभी मतलब यह जो कारावास का जो अधिपति है मतलब वह आएगा मतलब। लेकिन सबसे पहले मतलब एक व्यक्ति दौड़ता, जो कारावास का जो प्रधान अधिपति है मतलब, वो भागता हुआ आता है, आके बोलता है मतलब राजा, राजन राजन गजब हो गया मतलब। बोलता है क्या हुआ मतलब। अरे देवशाह कैद में है ही नहीं मतलब, जो जेल में देवशाह को डाला था वह देवशाह है ही नहीं कैद में मतलब। क्या बोल रहे हो तुम यह सब मतलब। राजा आधा खड़ा हो गया मतलब। अरे आप जैसे लोग मतलब वहां चौकी करने वाले हो मतलब, और वहां से मतलब कोई कैदी भाग जाए, ऐसा कैसे संभव है मतलब। राजन अब बात तो सुनो मतलब, हम पूरी रात जागृत थे मतलब घड़ी घड़ी हम जाके देखते थे देवशाह क्या कर रहा है। ऐसे मतलब लास्ट तीसरा प्रहर तक हमने जाके वहां जाके देखा है मतलब, लेकिन हमने देखा कि देवशाह मतलब एकदम भर नींद में था मतलब। लेकिन यह गजब कैसे हो गया वह हमको भी मालूम नहीं हुआ मतलब। राजा बोलता है कि यह कैसे हो सकता है मतलब, हमारी जो जेलवास की दीवार लोखंडी है मतलब, और दरवाजे भी लोखंडी है मतलब, और देश शाह के तो हर एक अंग पे मतलब जंजीरों जकड़ी हुई थी मतलब, और आपकी चौकी भी मतलब इतनी जागृत थी। तो क्या हुआ, देश शाह कैसे भागा मतलब। महाराज हमको यह समझ में नहीं आ रहा है मतलब, क्योंकि आपने जो कहा सब चीज, वहां की दीवार भी ऐसी है कि वहां कोई तोड़ नहीं सकता है। पहले तो देश अपने आप को आजाद करना है मतलब, तो यह जंजीरों को भी तोड़ नहीं सकता है मतलब। और वहां की जो दरवाजे है मतलब, वह भी इतने मतलब कोई एक अकेला आदमी मतलब उसको दरवाजे को भी खोल नहीं सकता है मतलब। और हम सब जागृत थे, पूरी रात हम जागे हैं मतलब। लगता है कि मतलब यह सब सारी वस्तु स्वप्न के समान हो गई मतलब। मैं पूरा कारावास में देख के आया मतलब, यहाँ वहां सब जगह देखा कि मतलब अंदर कहीं छिप गया है देवशाह मतलब, लेकिन कहीं पे भी नहीं मिला मतलब। सच बात तो यह है कि मतलब देवशाह मतलब पूरे कैद खाने में नहीं है मतलब। कोतवाल को बुलाया, कोतवाल आया मतलब, क्या बात है तुम्हारी चौकी ऐसी है मतलब। राजन हमारी चौकी के लिए कुछ बोलना नहीं मतलब,
वहां का एक एक सेवक, एक एक सैनिक मतलब पूरी रात जागता है मतलब। और हमारी दीवार भी मतलब ऐसी है कि मतलब कोई इसको दीवार को मतलब तोड़ नहीं सकता, दरवाजे भी मतलब कोई खोल नहीं सकता मतलब। और जो बेड़ियां बांधी थी उसको मतलब आदमी खोल नहीं सकता।